अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हमने दोपहर का खाना खा लिया है। ये है बिशाम बाज़ार और अभी हम निकलेंगे अलपुरी के लिए, तो हमारे साथ रहिए। मेरे दोस्तों, बिशाम एक बहुत बड़ा बाज़ार है जो कि ज़िला शंगला में आता है और ये बाज़ार दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है ना कि ये बाज़ार 24 घंटे खुला रहता है और उसकी मेन वजह ये है कि इसी रास्ते पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, कोहिस्तान के लोग और यहाँ तक कि चाइना के लोग यहाँ आकर स्टे कर जाते हैं। तो इसी वजह से ये एक ऐसा बाज़ार है कि जो 24 घंटे खुला रहता है। अब हम बाज़ार से बाहर निकले और जैसे ही आप बाज़ार से बाहर निकल जाते हैं तो आपके दाएं तरफ पर एक गहरी खाई जिसमें एक दरिया बहता है और बाएं तरफ पर एक सरसब्ज़ शादाब पहाड़। ये देखिए मेरे दोस्तों, सामने अगर आप देखें तो ये बिशाम की पुरानी आबादी है जिसको बिशाम टम कहा जाता है। हो सकता है यहाँ कोई मंदिर था। और अब हमारा प्रॉपर सफ़र शुरू हो गया। तो मेरे दोस्तों, बिशाम से अलपुरी तक तकरीबन 64 किलोमीटर रास्ता है जो कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट लेता है। ये देखो मेरे दोस्तों, साथ साथ छोटे छोटे बाज़ार भी आ जाते हैं और स्टे की जगह भी आ जाते हैं। ये सीन देखे मेरे दोस्तों, कितना खूबसूरत है, लेकिन एक ख़तरा हमें ज़रूर लाहिक है कि कहीं बारिश शुरू न हो जाए, लेकिन मेरा यकीन है कि बारिश ज़रूर आएगी। मेरे दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे रानियाल डैम। इससे आगे रानियाल का इलाका शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमारे दाएं तरफ पे रानियाल डैम है। रानियाल, सामने रानियाल की आबादी, जिसके सामने एक सस्पेंस पुल भी लगा हुआ है जिस पे पैदल लोग जाते हैं, ये वाला। और ये रानियाल का एक छोटा सा बाज़ार भी है। और ये एक पुल भी है यहाँ पर जिस पे गाड़ी भी जा सकती है। मेरे दोस्तों, ये सड़क भी एक लिहाज से काफ़ी ख़तरनाक है कि एक तो इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और सड़क बिल्कुल तंग है। कुछ लोग भी रास्ते में आ जाते हैं जो हमें घूर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम करोड़ा पहुंच गए। अब थोड़ा सा आगे करोड़ा बाज़ार शुरू होने वाला है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बाज़ार है। चूँकि आज जुम्मे का दिन है तो इसलिए अक्सर बाज़ार जो है वो बंद है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना कि आपको बिल्कुल आहिस्ता जाना पड़ता है।
फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत की दुकानें खुली हैं, लेकिन अक्सरियत बंद है। यहाँ पे एक बार मैंने एक्सीडेंट भी किया हुआ था, वजह ज़्यादा रश की वजह से। सामने से एक बच्चा दौड़ के आया था। तकरीबन ये जगह थी। तो ये है मेरे दोस्तों करोड़ा बाज़ार, जहाँ पे आपको हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ें, स्टे और सब कुछ आपको यहाँ पे मुहैया होता है। यहाँ से शाहपुर के लिए भी एक रास्ता निकलता है। अब हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन पानी नहीं है, इसलिए यहाँ से भी हमें निकलना होगा। हर 10-15 मिनट के बाद ज़रूर आपको एक बाज़ार मिलता है, जिसका मतलब है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद है। यहाँ देखिए भाई, कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ते हैं दरिया अलपुरी में। एक मछली शिकार करता है और दूसरा मछली जमा करता है। पता नहीं अभी तक कुछ पकड़े भी हैं या नहीं। ये तरीका है। अब बिल्कुल क्लियर नजर आता है, ये देखो। यहाँ शायद मछली पकड़ने पे पाबंदी ना हो। सामने देखो भाई, ट्रैक्टर पे लोग जा रहे हैं। पहाड़ों की भी अजीब जिंदगी है। यहाँ से डेरा बाजार शुरू हो जाता है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ा बाजार है। वाओ, ये तो खत्म होने का नाम भी नहीं लेता। अल्लाह अकबर। असल बाजार तो ये है। बड़े बड़े होटल्स, ये देखो भाई। और यहाँ से बेले बाबा बाजार शुरू है। बेले बाबा की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, जिनके बाजार से पता चलता है। ये देखो,
लेकिन सड़क बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, चाहे वो बाज़ार में हो और या खाली रास्ते पे हो। यहाँ से हम इस दरिया को पार करेंगे। अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है अलपुरी तक। दरिया को हमने पार कर दिया पुल के ज़रिए। अब दरिया हमारे बाएं साइड पे है और हम दाएं साइड पहाड़ के बिल्कुल ओट पे जा रहे हैं। सामने देखो क्या हसीन मंजर है वो। और बारिश तकरीबन शुरू होने वाली है। मेरे बाएं साइड पर बड़े हसीन मनाजिर हैं, लेकिन चूंकि मुझे जल्दी है कि मैं किसी तरह अलपुरी पहुंच जाऊं बारिश से पहले पहले। पुल लगा हुआ है, सामने भी काफ़ी आबादी है और एक खूबसूरत मंजर, सुनसान सी जगह। वाह, ज़िला शांगला भी अपने हुस्न में अपनी मिसाल आप है। गुजा अलपुरे हम पहुंच गए और उसके बाद बड़ा अलपुरे जो कि प्रॉपर अलपुरी बाज़ार है उसको हम निकलेंगे। ओह, यही ट्रैफिक बड़ी ख़तरनाक है। ओ, बारिश शुरू हो गई मेरे दोस्तों। लेकिन तकरीबन इस बारिश में हम 5 से 10 मिनट का सफ़र है हमारा। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम अलपुरी में हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट शांगला का हेडक्वार्टर भी है, और ये मंगोरा और बिशाम के दरमियान जो रोड है उसके बिल्कुल दरमियान में वाक़ हैं। रकबे के लिहाज से नहायत मुख्तसर और दो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच, दरमियान में एक नदी भी है और उस तरफ पे भी आबादी है, इस तरफ पर भी आबादी है। नाज़रीन करम, बिशाम से अलपुरी तक तकरीबन 52 से लेके 60 किलोमीटर तक फासला है, लेकिन चूंकि सड़क जगह जगह काफ़ी तंग है, जिस तरह के आप लोगों ने देखा, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तकरीबन 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटों तक सड़क बिल्कुल क्लियर है, मुकम्मल आबाद है, जगह जगह पे खूबसूरत खूबसूरत बाज़ार और सड़क बहुत खूबसूरत है। दोनों अतराफ से मुकम्मल ग्रीनरी और साथ साथ अलपुरे दरिया जो है वो भी बहता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन चूंकि तंग है और ट्रैफिक इस पर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग इसमें बेहतियाती भी करते हैं वो स्पीडिंग की वजह से, तो कभी कभी हादसात के भी शिकार हो जाते हैं। यही एक ही मसला है यहाँ पर। बाकी ये है कि रोड मुकम्मल क्लियर है और ये है अलपुरी डिस्ट्रिक्ट शांगला का हेडक्वार्टर। तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अलपुरी से यख्तंगी तक ले जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते जाइए और वक्तन फ़वक्तन चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।